हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको देखें। मैं जो चैप्टर करवा रहा हूँ वो सिक्स क्लास का है। जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ वो 6 क्लास का है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 7वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा देश, यानी भारत, इंडिया। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमारा भारत के बारे में हम पूरी तरह जानकारी हम अपने भारत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर है। तो बच्चों बताना चाहूँगा मैं आपको कि हमारा जो भारत है, जो इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है ना बच्चों। हिमालय जो है वो क्या है, ऊंचे जो है शिखरों से घिरा हुआ है। हिमालय चारों तरफ जो ऊपर के उत्तर में है, आपको ये भी याद रखना है, हमारे जो भारत के उत्तर में है ये क्या है, हिमालय वहाँ पे स्थित है। पश्चिम में अरब सागर है, आपको ये भी याद रखना है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ये भी याद रखना है। हिंद महासागर है कहाँ पर, दक्षिण में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और भारतीय प्रायद्वीप के तट पर लहराते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रायद्वीप किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीप किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और समझते हैं कि प्रायद्वीप किसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप के लिए आपको क्या है, देखो, प्रायद्वीप स्थल का वो भाग है जो 3 तरह से जल से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रायद्वीप बोलते हैं। जो तीनों तरफ से क्या है वो घिरा हुआ है, कौन है, हमारा जो साउथ इंडियन बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं उसको, दक्षिण भारत बोलते हैं, उसी को बोला जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो 3200 किलोमीटर यानी 3200 किलोमीटर, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल उत्तरी मैदान होते हैं, उत्तरी मैदान है। आसमान पठारी है, यानी बहुत ऊंचे पठार है। तटीय भाग एवं द्वीप समूह है, स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, अन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। ठीक है, इसलिए हमारा भारत सबसे अलग है। इस विभिन्नता में हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखाई देती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, एक भारत में बंधे हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी लगभग 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, यानी अभी 135 करोड़ के लगभग हमारा जो 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 135 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अब बताना चाहूँगा बच्चों, जो जनगणना होगी 2021 में होगी, यानी 2021 में जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसी में होगी। ठीक है, ये हर 10 साल में एक बार होती है जनगणना। तो ये जो 120 करोड़ की जो आपको आबादी दिख रही है, ये क्या है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये जो हमारा भारत है वो चीन को पीछे छोड़ देगी जनसंख्या के मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिति। स्थिति क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये मैंने पहले चैप्टर में ही बता दिया था आपको। कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 30 उत्तर में देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, ये मैंने पहले चैप्टर में ही कंप्लीट करवा दिया था। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार लगभग 8 डिग्री 4 उत्तर में तथा 37 डिग्री 6 उत्तर में अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत की जो विस्तार है लगभग 68.7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो हम भारत की स्थिति किस गोलार्ध में पाते हैं, मैंने पहले चैप्टर में करवाया है, आप उसको समझें। अब मुझे उत्तर दे सकते हैं कमेंट में। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित है। स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। ठीक है, इस तरह की दूरी जो
इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है बच्चों। कितने घंटे का होता है? लगभग 2 घंटे का होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक जो डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये मैंने पहले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का लगभग 2 घंटे का फर्क होता है। पहले आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। ये सब मैंने क्या करवा रखा है, पहले चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। अब भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हम मैप जो दे रखा है उसको समझते हैं और इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा, पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर से, ठीक है। उत्तर में क्या है, हमारा चीन है जो पड़ोसी देश है, और क्या है, नेपाल है, यहाँ पे जो आपको दिख रखा है पिंक कलर में, भूटान है, फिर क्या है, बांग्लादेश है, फिर हम और आते हैं पूरब में म्यांमार है, ठीक है, और फिर नीचे आते हैं साउथ के अंदर हमारा श्रीलंका है, ठीक है, और हम थोड़ा सा इधर आते हैं ऊपर और फिर पाकिस्तान है, फिर क्या है, हमारा अफ़गानिस्तान है, ठीक है। ये हमारे जो पड़ोसी देश है, आपको ये याद रखना है बच्चों। कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं तो बच्चों की जो हमारा इनमें से कौन सा देश मैंने बता दिया आपको कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई, ये ऊपर के देश हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, मैंने आपको बताया अभी। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है, ये आपको संधि याद रखना है। हम अगले चैप्टर में कंप्लीट करवाएंगे कि पाक संधि क्या है। अब बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो विभाजन है वो किस हिसाब से किया गया है। तो बताना चाहूँगा, भारत एक विशाल देश है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। प्रशासनिक जो क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्य है और 7 कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चेंज हुए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर होता है बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है, क्या है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा राज्य है गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, राज्यों को किस में बांटा गया है, जिलों में, ठीक है। अब बात करते हैं भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन किसको बोलते हैं, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ जो होती है विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत होते हैं, पठार है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है, उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, ठीक है। ये क्या है, हिमालय किसको बोलते हैं, हिम प्लस में आल्य, ठीक है। हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस में आल्य। तो बर्फ़ का घर, हिमालय को क्या बोलते हैं, बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत का 3 मुख्यतः समांतर श्रृंखला में से बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय यानी हिमाद्री कहते हैं बच्चों। इसी श्रृंखला में सबसे विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है, जो हिमालय है श्रृंखला में सबसे विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंची वाली हाइट, जब सबसे ज़्यादा हाइट है उसकी शिखर के हिसाब से। मध्य हिमालय यानी हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। अब बात करते हैं शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है, ठीक है। हिमालय में दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब क्या है, उत्तरी मैदान में आते हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ द्वारा लाई जाई एक जलोढ़ में निरपेक्ष बनती है। अब बात करते हैं जलोढ़ क्या होता है बच्चों। तो जलोढ़ के लिए मैं बताना चाहूँगा बच्चों, जलोढ़ किसको बोलते हैं। देखो, ये नदियाँ के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निपेक्षित कर दी जाती है, ठीक है, उसको जलोढ़ बोलते हैं। सहायक नदी किसको बोलते हैं, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी से में किसी न किसी तरह से मिलके आते हैं उसको बोलते हैं सहायक नदी।
अब बात करते हैं बच्चों, भारत के पश्चिमी भाग जो है भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ठीक है, पश्चिम में यानी वेस्ट में जो है राजस्थान में कह सकते हैं, ये सूक्ष्म और गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीप मैंने आपको बता दिया, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरे होते हैं। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। ठीक है, पहाड़ में ही क्या होता है, ऊंचा नीचा होता है दक्षिण के अंदर। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखला है और घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला में से एक है। ठीक है बच्चों, विंध्य या सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आपको ये भी याद रखना है बच्चों। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की तरह बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सामद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है बच्चों, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्व घाट बीच बीच में टूटा हुआ होता है। ठीक है, तथा आसमान, इन पहाड़ों में खनिजों जैसे कोयला, लोहा, अयस्क की प्रचुर मात्रा में मिलती है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम में घाट पूर्वी घाट के पूर्व तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान में आपको बताना चाहूँगा बच्चों क्या है, अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। ठीक है, और वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली हवाएं कई नदियाँ जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपको ये याद रखना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा निर्माण करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये इसको हम आगे करते हैं, जूम करते हैं। अब बात करते हैं, भारत में दो द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो आपको आंसर क्या देना है, लक्षद्वीप। ठीक है, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं, केरल के बिल्कुल पास है, एक है प्रवाल द्वीप। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं इसको कि 2004 में कौन सी सुनामी आई थी और कहाँ सुनामी आई थी द्वीप समूह के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट की तरफ पूछ सकते हैं, मैं सारा आपको डिटेल में बता दूंगा कमेंट के थ्रू। ठीक है, अब एक छोटा सा है कि आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को जिसे पॉलिप कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तथा उनका कंकाल बच जाता है, अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार की प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। सेवन चैप्टर जो है आपको मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट की तरफ पूछ सकते हैं। यहाँ बच्चों फ्री में क्लास होती है, कोई आपके चार्ज देने नहीं पड़ते। ये कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 8th जो चैप्टर है हमारा भूगोल का, उसमें मिलते हैं।